नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज क्लासेज में। मैं पवन प्रजापति आपके साथ एक और रीजनिंग का टॉपिक लेकर कैलेंडर। आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे और अन्य कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, बहुत सारे एग्ज़ामों के अंदर हमें कैलेंडर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और उसी को प्रश्न को अच्छे से और आराम से बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छे से ट्रिक लेके आया हूँ। देखिए आप कैलेंडर को हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सामान्यतः हम कैलेंडर की जानकारी लेते हैं। हमें पता है कि कैलेंडर जो चलते हैं हमारे पास, तो कैलेंडर के अंदर दो प्रकार के वर्ष होते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ तो एक तो होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। सर्वप्रथम यदि अगर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया तो क्वेश्चन कई मायने में आधे से ज़्यादा हल हो जाता है। हमें पता पड़ जाता है कि हमें करना क्या है। तो देखिए सामान्य वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा देखो क्या बात है, इसके अंदर 365 दिन होते हैं, इसके अंदर 366 दिन होते हैं। ठीक है, 365 और 366 दिन, इसका मतलब एक दिन का डिफरेंस है। वो एक दिन का डिफरेंस कौन सा है वो देखिए, इसके अंदर 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। मैं बात करूं इसकी तो देखिए एक ही दिन का डिफरेंस है, इसका मतलब इसके अंदर कितने दिन होंगे, 2 विषम दिन हो जाएंगे। तो मैं बात करूं इसकी तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी तो इसके अंदर 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान होते हैं, एक ही वार होता है उनका, समान दिन होते हैं या वार होते हैं, है ना। बात करूं मैं इसकी तो इसके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। यहाँ सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होगी, और यहाँ पर फरवरी 29 दिन की होगी। दोस्तों बेसिकली ये 4 डिफरेंस है जिनका हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम कैलेंडर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। इसे 52 सप्ताह और एक विषम दिन, 365 दिन होंगे तब। लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। ठीक है, तीसरा डिफरेंस बात करूँ तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों समान दिन होते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन यदि अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो यहाँ पर यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फरवरी 28 दिन की होती है और इसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या पूछा जाता है प्रश्न। बात करते हैं, हमें परीक्षा में दिया आता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए 5/8/1995 को, ठीक है, और पूछा जाता है कि वह 1 जनवरी 2020 को कितने वर्ष का हुआ। हमें पता करना है कि यदि उसकी जन्म दिनांक यह है तो 1 जनवरी 2020 को वो कितने दिन का हो चुका है। ठीक है, हमें
हम जब फॉर्म भरते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का कहीं भी या कॉलेज वगैरह किसी में भी, तो जब हम ये टाइप करते हैं तो हमें वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि हमारी जन्म डेट क्या है, आज तक हम कितने साल के और कितने कैसे हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे रखते हैं हम, तो सीधा सा है, सबसे पहले रखेंगे डे, फिर मंथ और फिर ईयर। 1/1/2020। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमें पता करना है कि ये कितने साल का कैसे हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या में से इसको घटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तब हम क्या करेंगे, महीने में से एक दिन उधार ले लेंगे। क्या करेंगे, महीने से एक इधर ले लेंगे हम, क्या यहाँ से बोरो ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक महीना है, क्या है, महीना। एक महीना अगर हम यहाँ से एक इधर फॉरवर्ड करते हैं, इधर भेजते हैं, तो एक पूरा महीना जाएगा, क्योंकि ये दिन नहीं है, क्या है, महीना। तो यहाँ से एक महीना इधर कैरी, इधर बोरो चला जाएगा, तो यहाँ से एक महीना जाएगा। और हम जानते हैं कि बात किसकी कर रहे हैं हम, जनवरी महीने की। किसकी बात कर रहे हैं, जनवरी महीने की। और जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31। तो यहाँ पर कितने दिन जाएंगे, 31। तो देखिए दोस्तों, 31 और 1 कितने हो गए, 32 दिन। और 32 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 27 दिन। कितने हो गए, 27 दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब मैं बात करता हूँ महीने की। तो एक महीना था, वो हमने इनको उधार दे दिया, इधर दे दिया था। अब यहाँ पर क्या बचा, 0 महीने। कितने बच गए थे, 0 महीने। क्या 0 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्ष उधार लेंगे। एक वर्ष का मतलब 12 महीना, जानते हो आप। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक वर्ष उधार लूँगा। तो यहाँ तो बच जाएंगे 2019, 20 में से एक गया तो 19, या एक वर्ष उधार जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 महीने। कितने हो जाएंगे, 12 महीने। और 12 महीनों में से 8 महीने जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 महीने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ गया 4 महीने। और बात करते हैं इधर, तो 2019 में से 1995 का आपको घटाना है। तो बिल्कुल लीजिए, 9 में से 5 गए तो 4, कितने बच गए, एक इधर उधार लिया तो 4, 0 और 0। इसका मतलब 24 वर्ष 4 महीने 27 दिन। कितनी उम्र हो गई इसकी, 24 वर्ष 4 महीने और 27 दिन। इस प्रकार से हमें पता करना है कि ये 1/1/2020 को कितने वर्ष का हो जाएगा, 24 वर्ष 4 महीने और 27 दिन का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम एक और टाइप। एक दूसरा प्रश्न जो हमें एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एक नई टाइप की बात करूं मैं, टाइप 2, कि मान लीजिए 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सभी महीनों के नाम लिखने हैं जो जो हमें दे रखे हैं। हमें 1 जनवरी का दे रखा है, 15 अगस्त का निकालना है। तो कौन कौन से महीने इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैं बात करता हूँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखिए ये सारे महीने आ रहे हैं इसके अंदर। अब हमें पता करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पर लेंगे तो उन महीनों के दिनों की संख्या लिखेंगे, सब महीनों के दिनों की संख्या। तो यहाँ पर बात कर रहा है 1 जनवरी की। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर दे रखा हो उसको उस महीने की संख्या से माइनस कर देना। जैसे कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में से 1 गया तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे, 30। ठीक है, फरवरी में कितने होते हैं, 28 दिन। लेकिन आप ये देखिए, ये कौन सा साल है, लीप ईयर है या जनरल ईयर है, 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर है तो हम यहाँ पर कितने करेंगे, 29। कितने कर दिए हमने, 29। बात करते हैं मार्च की, 31, अप्रैल में 30, मई में 31,
जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में कितने करेंगे? अगस्त में जब 15 अगस्त का पूछा है तो हम केवल 15 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 15 तक ही जाना है। ठीक है, यहाँ तक हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब में 7 का भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको सामने लिखते हुए जाएंगे। तो 7 का भाग दोगे तो 7 चौके 28, 2 बच जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इन रिमाइंडर का योग कर लेंगे। तो देखिए 2, 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 13 और 3 16 और 1 17। कितने हो गए दोस्तों? 17। अब 17 हो गए तो हम क्या करेंगे, 17 के अंदर 7 का भाग देंगे। कितने आ गए? 3 बच गए। 3 बच गए, इसका मतलब बुधवार से तीसरा दिन आ गया। तो देखिए बुधवार के बाद तीसरा दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसका मतलब 15 अगस्त इस बार हमारी किस दिन आने वाली है? शनिवार के दिन। ठीक है, आप देख सकते हैं इस बार 2020 के अंदर 15 अगस्त कब आएगी? शनिवार के दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। ये हमारे पास लीप ईयर का था, अब हम जनरल ईयर का करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने एक लीप ईयर का किया। अब हम एक सामान्य वर्ष का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 4 फरवरी के दिन गुरुवार था। 4 फरवरी के दिन गुरुवार था, 2019 ले लीजिए आप, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सामान्य वर्ष है। और अगर हम बात करें कि 30 जून के दिन कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा? ठीक है दोस्तों, प्रोसेस वही रहेगा। सीधा हमें सबसे पहले क्या करना है, जो महीने इसके अंदर आ रहे हैं उन्हीं को लिखना है। फरवरी से आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखोगे? फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये पता लगाना है कि ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर। तो सबसे पहले हमने देखा सामान्य वर्ष है, इसका मतलब ये फरवरी इसके अंदर कितने दिन की होगी? 28 फरवरी। 28 दिन की होगी। यहाँ पर 4 फरवरी दे रखी है। सबसे पहला काम, जो पहली डेट दे रखी हो उसको उस महीने की संख्या से घटा देंगे। जैसे कि यहाँ 4 फरवरी दे रखी है तो 28 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 24 दिन। ठीक है, अब आपको जो महीने के अंदर जितने दिन है उतने लिखते जाओ। तो फरवरी के बाद मार्च कितने दिन का आता है? 31 का, अप्रैल 30, मई 31 और जून में 30 दिन। वैसे भी 30 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने दिन दिए होते उतने ही लिखने। अगर मैं यहाँ पर 15 जून लिखता हूँ तो यहाँ 15 आएंगे। मैंने यहाँ 30 दिया तो यहाँ कितने आएंगे? 30। तो मैंने कितना लिख लिया? 30। अब हम इधर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे कि हमें 7 का भाग देने पर कितने आते हैं। तो यहाँ पर भाग दोगे तो 7 या 21, 3 बच गए, इधर भी 3 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर 3 और इधर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13। इसका मतलब हमें 13 के अंदर किसका भाग देना है? 7 का। कितने बच गए दोस्तों? 6। ठीक है, इसका मतलब गुरुवार था तो गुरुवार से अगले 6 दिन कौन से होंगे? तो आप देखिए गुरुवार था, इसके आगे से हमें 6 दिन देखने हैं। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल और बुध। हो गए 6 दिन। 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 30 जून को क्या आएगा दोस्तों? बुधवार। 30 जून को हमारा वार क्या हो जाएगा? बुधवार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छे से उतार लीजिएगा इसे। एक और हम अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। हाँ तो दोस्तों, एक और देखते हैं हम प्रश्न
कि हमें कई बार प्रश्न दिया हुआ आता है कि जैसे कि मान लीजिए 10 अगस्त 2010 को वेडनेसडे था। कितना था? 10 अगस्त 2010 को वेडनेसडे था। तो हमें ज्ञात करना है 15 सितंबर 2010 को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों, पिछली बार जब हमने पिछला प्रश्न किया था तो उसके अंदर महीना और दिन, जो दिनांक थी वो अलग थी, लेकिन साल सेम ही था। एक ही साल के हमें पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार हमें क्या कर दिया है, अलग अलग दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो पहले तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग साल का करेंगे ना हम, तो ये 2009 हो जाएगा और ये 2010 हो जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग वर्ष के लिए करेंगे। अलग अलग वर्ष के लिए करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना है कि किस साल के अंदर कौन सा लीप ईयर है और कौन सा सामान्य ईयर। तो हमने देखा कि ये तो क्या है, सामान्य ईयर है। सामान्य ईयर है तो इसने बोला कि 10 अगस्त 2009 के दिन कितना है, बुधवार है। कितना है, बुधवार। अब आप ये ध्यान रखिए, अगर सामान्य ईयर से हम अगले ईयर में जाते हैं ना और सेम डेट हो, अगर मैं बात करूं 10 अगस्त 2010 की, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा 10 अगस्त 2010। 10 अगस्त 2010 निकालूंगा। जब मैं 10 अगस्त 2010 निकालूंगा तो देखिए मैं एक साल आगे आ रहा हूं, लेकिन किससे आ रहा हूं, सामान्य वर्ष। किससे आ रहा हूं, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष से आओगे तो आपको एक साल आगे आओगे तो आपको दिन भी कितना आना है, एक आगे आना है। इसका मतलब 10 अगस्त 2009 को बुधवार था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 अगस्त 2009 को बुधवार था, तो जब हम 10 अगस्त 2010 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्सडे यानी गुरुवार आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 15 सितंबर निकालना है। तो प्रश्न ईजी हो गया। अब हमारा वही काम करना है कि क्या क्या करना है, ये अगस्त और ये सितंबर, वही पिछले प्रश्न की तरह 31 अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं, तो 10 को माइनस कर देंगे, बचेंगे कितने, 21 दिन। और अगस्त सितंबर के अंदर कितने, 15 दिन, तो ये कितने हो गए, 15। टोटल दिन कितने हो गए। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 1। और एक दिन बाद का देख ले तो थर्सडे, तो अगला क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। और यहाँ से भी देख लीजिए, अगर ये नहीं करते हो तो 31 और 5 15, 31 और 15 36, 36 के अंदर भाग दोगे तो 7 पंजे 35, एक रिमाइंडर बचेगा। एक रिमाइंडर यानी एक अगला दिन, तो थर्सडे के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी हमारे पास उत्तर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, ये एक टाइप देखिए हमने कि हमें दिन का पूछा जाता है कि हमें किस दिन कौन सा दिन आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम कैलेंडर की और टाइप देखेंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि कौन सा ईयर किस ईयर के समान है, और हम कोडिंग के द्वारा भी प्रश्नों को हल करेंगे कि मंथ ईयर कोड के हिसाब से कौन सी सेंचुरी का कौन सा दिन आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।